हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए नया फॉर्मूला लेके आया हूं एक्सेल का, जिसका नाम है सम इफ्स। हाँ जी, यहाँ लिखा है SUMIFS। ये फॉर्मूला क्या करता है आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि एक्सेल गुरु और सॉरी एक्सेल बाबा हमारे बिल गेट्स साहब क्या कहते हैं इसके बारे में। SUMIFS adds the cells specified by a given set of conditions or criteria। इसका मतलब इंग्लिश में क्या आएगा इसका मतलब होता है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, अगर आप इसको सम करना चाहते हो कि कंडीशंस के साथ कि भाई ये हो तो सम होना चाहिए, और साथ में ये हो तो ही सम होना चाहिए, और उसके साथ में ये भी हो तो सम होना चाहिए, तो ये सम इफ्स फंक्शन आपके लिए कर सकता है। मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया है। डेटा 1 से लेके डेटा 9 तक हमारे पास अलग अलग नंबर्स हैं और दो कंडीशंस रखी है मैंने। कंडीशंस, एक कंडीशंस में 1 1 2 2 3 3 लिखा है, दूसरे में कंडीशन यस नो यस नो यस यस लिखा है। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ पे 1 या 2 लिखा हो या 2 लिखा हो और उसके सामने अगर यस लिखा हो तो ही सम आना चाहिए, तो हम इससे कर सकते हैं उस चीज़ को ना। ये करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सम इफ्स फंक्शन जो है वो कॉलम्स या रोज को इकट्ठा एक साथ टोटल नहीं कर सकता है। उसको हमें पहले कहीं ना कहीं एक जगह कंसोलिडेटेड टोटल देना पड़ता है। वो यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने दिया हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, इज इक्वल टू सम, और उस सामने वाली रो को, कॉरस्पॉन्डिंग रो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा पूरे जगह। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, SUMIFS ब्रैकेट ओपन। अब ये बोल रहा है सम रेंज, तो सम रेंज में हमने जो टोटल करी हुई रेंज है वो देनी है, कमा और क्राइटेरिया रेंज 1 कहता है कि भाई इंसान बता तेरी पहली ख्वाहिश क्या है। तो पहली ख्वाहिश आपकी कंडीशन 1 का पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने पहली ख्वाहिश मेरी रखी कि भाई जहाँ पे 3 लिखा हो वो एरिया टोटल करना है आपने। और उसके आगे मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया 2 में फिर क्राइटेरिया 2 दे देंगे कि भाई 3 हो और आगे यस लिखा हो तो ही टोटल करना। तो कोलन सॉरी सेमी कोलन ओपन, सेमी कोलन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और आंसर दे दिया इसने मेरे को 40। कैसे चेक करा, कंडीशन थी कि जहाँ पे 3 हो और उसके अगर यस हो तो ही टोटल देना, तो इसने मेरे को यहाँ पे टोटल दे दिया। यहाँ पे देखिए 3 2 बार लिखा है लेकिन एक बार उसके आगे नो है। ऐसे ही हम इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। इस बार हम दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे। हम जाएंगे फॉर्मूलाज में, fx फंक्शन में टाइप करेंगे SUMIFS, क्लिक करेंगे गो पर, सम इफ्स पे ओके करेंगे। सम रेंज, ध्यान रहे जो हमने ऑलरेडी सम जहाँ पे इकट्ठा कर लिया है उसको सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी पहले रेंज ये वाली है, उसको सेलेक्ट करा। उसमें से क्या क्राइटेरिया चुनना चाहते हैं इसी में से ध्यान रहे क्राइटेरिया होना चाहिए। इस बार मेरा क्राइटेरिया है से 1 ले लेते हैं हम, और मेरा क्राइटेरिया 2 रेंज क्या है, ये मेरी क्राइटेरिया 2 की रेंज है। ये रही मेरी रेंज। और क्राइटेरिया 2 क्या है, इस बार हम लेंगे यस, नहीं इस बार नो ले लेते हैं हम लोग, और इज इक्वल टू कर देते हैं और आंसर फिर 40 आ गया। कैसे, मैंने कंडीशन रखी थी 1 और उसके आगे मेरे को नो चाहिए था, तो उसको यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे नो मिला। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ। देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिकली 80 हो गया। यहाँ पे फिर मैं 1 कर देता हूँ, फिर रिजल्ट बदल गया। मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, नहीं बदला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामने यस है। सो ये था आपका सम इफ फॉर्मूला। ये जो आप फाइल देख रहे हो एक्सेल फाइल, ये अवेलेबल है मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं उस वेबसाइट पे। ये वेबसाइट में ये फाइल मेरे फ्री में अवेलेबल है आपके लिए डाउनलोड करने के लिए। आपको केवल क्लिक करना है ट्रेनिंग फाइल्स पे, वहाँ जाके इस फाइल को आप डाउनलोड कर लें। कुछ डेटा नहीं चाहिए मेरे को, सब्सक्राइब ना कोई आपकी ईमेल आईडी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप जाके बस सब्सक्राइब अपना फाइल डाउनलोड कर लो। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे ट्विटर का लिंक है, फेसबुक का लिंक है और एक्सेल का मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है। अब आपको अगर लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि मेरा मोटो कि लेट्स शेयर नॉलेज सही है, तब मैं आपसे कहूँगा कि अभी ट्विटर पे क्लिक करो, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। फेसबुक पे क्लिक करो, जाओ वहाँ पे लाइक करो, मेरे को लाइक ही नहीं शेयर करो, कंटेंट को लोगों के साथ फैलाओ, लोगों को दो। आप जाएं यूट्यूब पे जाके मुझे सब्सक्राइब करें, यहाँ पे क्लिक करें
आप यूट्यूब पे मेरे को जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब करें। आप इसमें सिर्फ अपनी ईमेल आईडी थोड़ा डेटा डालेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब कर पाएंगे। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। जब भी आप मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा, जो कि रोज़ एक होता है, सो आपको उसके बारे में यूट्यूब ईमेल के ज़रिए जानकारी देगा और आप मुझे बेहतर तरीके से, आसानी से एक्सेल के बारे में अगर कुछ जानना हो तो यूट्यूब में जान पाएंगे। सो इसके साथ ही आज की क्लास ख़त्म करते हैं हम, और दिस इज़ योर एक्सेल गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे हेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए लेके आया हूं नया फॉर्मूला, सम इफ फॉर्मूला। एक मीडियम ग्रेड डिफिकल्टी लेवल फॉर्मूला है। ये काफ़ी परम्यूटेशंस आपके लिए करके दिखा सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सेल्स रेप्स का। उनके यूनिट उन्होंने कितने सोल्ड करे हैं, कितनी उनकी वैल्यू थी पर यूनिट की, और टोटल अमाउंट कलेक्शन कितना करा। मुझे हंसी मेरे यूनिट सेल्समैन के नाम पे है। देखिए मेरे लिए कौन कौन सेल्समैन काम करते हैं। जैक करता है और जिल भी करता है। एक्समैन करता है मेरे लिए काम। सुपरमैन करता है, स्पाइडरमैन करता है, एक्समैन फिर दूसरा एक्समैन भी है, जैक और सुपरमैन। ये लोग हमारे लिए काम करते हैं। हम इनके नाम पे कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे। पहली कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, तो हम देखते हैं कि इकट्ठी कैलकुलेशन को डिलीट कैसे करते हैं। सबको सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें। जस्ट जोकिंग। वैसे है तो सही, इसमें जस्ट जोकिंग वाली बात क्या है। ओके चलो, सम इफ हम कर रहे हैं नाम के ऊपर। हम चाहते हैं कि भाई हमारे को टोटल मिले नाम के ऊपर। अब हमने रेंज चूज करी। रेंज वो होती है जिसमें आपका कंडीशंस नेस्टेड होती है। ध्यान रहे, आपकी कंडीशन जहां पे होगी उसको रेंज कहा जाएगा, और जिस एरिया को अपने सम करना है उसको सम रेंज कहा जाएगा। हो सकता है किसी किसी केस में आपकी रेंज में ही आपका क्राइटेरिया हो और उसी को आपने सम करना हो, तो आपको सम रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े ज्ञान की बात होगी, आगे एग्जाम्पल में लाइव में समझाऊंगा। सो सम रेंज ये है हमारी, और क्राइटेरिया है हमारा कि भाई उसका नाम सुपरमैन हो, और हमने सुपरमैन पे क्लिक कर दिया। नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो सुपरमैन, और सम रेंज उसका अमाउंट से निकाल देते हैं। भाई सुपरमैन ने कितना कलेक्शन करा है। सुपरमैन ने कलेक्शन करा 14,800 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 और 9,800। आप देखते हैं यूनिट सोल्ड के हिसाब से अगर हम कलेक्शन करना चाहें तो कितना आ सकता है कि ओके इज इक्वल टू सम इफ रेंज। ये है हमारी यूनिट सोल्ड के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं, कॉमा क्राइटेरिया है कि भाई 50 के बारे में बताएं कि अगर 50 यूनिट सेल्ड हुए हैं तो उनका अमाउंट कॉरस्पॉन्डिंग कितने आ रहे हैं, उनकी टोटलिंग क्या है। अगर 50 यूनिट बिकी हो तो हमने 50 को सेलेक्ट करा और आंसर आया 10,000। रीजन बिंग दो जगह 50 है, तो आपने इसके बेस पे भी सम कर लिया। ग्रेटर देन यूनिट सोल्ड पे, अच्छा जी ये भी बढ़िया चीज है। ग्रेटर देन के हिसाब से आप रेंज चूज करेंगे। ये रही हमने चूज करी रेंज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ग्रेटर देन 50 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हमें चूज कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 50 के जितने भी यूनिट सोल्ड हुए उनका टोटल कलेक्शन क्या है। ऐसे ही हम लेस देन कर सकते हैं, सम इफ रेंज आप चूज करें यहां से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लेस देन 50 का कलेक्शन क्या है। ये देखते हैं लेस देन 50 का कलेक्शन क्या है। लेस देन 50 का कलेक्शन, बढ़िया चल रहा है फॉर्मूला। यूनिट सोल्ड को लेस देन इज इक्वल टू से भी करना है। सो सम इफ रेंज अपनी हम चूज करें। आप यहां पे चाहे तो रेंज को नेम भी कर सकते हैं। रेंज को नेम करना भी सिखाऊंगा अगले किसी फॉर्मूले में। क्राइटेरिया अब हमने लेना है इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लेस देन इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सम रेंज। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे सम रेंज नहीं डाली और मैं इसी की चाहता हूं कि भाई 50 या उससे कम की यूनिट सोल्ड का ही टोटल दे दो, तो मुझे सम रेंज डालनी नहीं पड़ेगी और मैं यहीं पे एंटर मार सकता हूं। आंसर यहीं पे आ जाएगा, है ना बढ़िया चीज। यहां पे शायद जो मैंने आपको सम रेंज और रेंज का डिफरेंस बताया था यहां पे क्लियर हो जाता है। इज इक्वल टू सम इफ सम इफ रेंज वापस चूज करते हैं हमारी हम, और क्राइटेरिया डालते हैं हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, और यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो हमें सम रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिट सोल्ड का ही टोटल दे देगा हमको।
405। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, यूनिट सोल्ड। इससे पहले लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कि जो हम यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसको छोड़ के सबका टोटल दे देगा, ये उसको छोड़ के सबको टोटल दे देगा। यानी कि सम एफ, रेंज हमने ले ली यूनिट सोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लेस देन ग्रेटर देन, और से 50 की बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सम रेंज चाहे तो आप यहां पे ले लीजिए, सम रेंज हम इसी को रहने देते हैं, यूनिट सोल्ड को ही। 370 कैसे चेक करेंगे हम, आइए देख लेते हैं। इसका टोटल है 470, यहां पे दिख रहा है हमको 470 टोटल है, और हमने उसमें से अगर 50 की दो रेंज है, दो सेल से 100 को हटा देंगे तो 370 आ जाएगा यहाँ पे। यही चीज नाम के साथ भी करी जा सकती है, देखेंगे नाम के साथ कैसे करते हैं। सम एफ रेंज, अब हमें ये वाली लेनी पड़ेगी। रेंज कभी भी वो होती है जिसमें कि आपकी कंडीशन नेस्टेड होती है, और यहां पे मेरी कंडीशन नेस्टेड रहेगी, मान लीजिए लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि ओमिट, और नाम लेते हैं हम सुपरमैन, SUPERMAN। वैसे पसंद तो मेरे को बहुत है सुपरमैन। और हम क्या चाह रहे हैं, यूनिट सोल्ड का टोटल ले लें, ठीक है आप कहते हैं तो यूनिट सोल्ड का टोटल ले लेते हैं भाई, 322। अब हम इंडियंस के लिए जो कि थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज को भी रखेंगे तो भी देख के रखेंगे कि उनका नाम इस अक्षर से स्टार्ट होता है कि नहीं। जहां तक मुझे पता है, मेरी वाइफ बताती है, एकता कपूर ऐसा करती हैं कि वो का से शुरू करती हैं, या अपने जो उनके एक्टर्स काम करते हैं उनको भी उसी हिसाब से लेती हैं, वो जिनके नाम किसी चीज से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम समिफ लिखेंगे, हमारा रेंज चुनेंगे और हमारा क्राइटेरिया डालेंगे कि भाई नाम स्टार्ट होता हो एक्स से, ठीक है। उसके आगे आप यहां पे ट्रिक आती है कि आप मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, यानी कि एस्ट्रिक्स लगा दो, पैरेंथेसिस क्लोज कर दो, कॉमा लगाएं। उसके बाद आप किस चीज का टोटल लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, और जिन जिन लोगों के नाम एक्स से स्टार्ट होते हैं उनका सेल्स वैल्यू दे देगा ये आपको। यूनिट सोल्ड एक्स से केवल एक्समैन शुरू होते हैं, 73 और 34, टोटल बराबर है 107। तो देखो एक्सेल आपको अंधविश्वासी होने में मदद करता है। अच्छा, आप चाह सकते हैं कि भाई एक्स से स्टार्ट हो और उसके बाद कम से कम इतने कैरेक्टर्स हो, या एस से स्टार्ट हो और कितने कैरेक्टर होने चाहिए नाम में, वो भी उसके ऊपर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए कैसे, सम इफ रेंज चुनेंगे हम, यहां पे हमारी ये मैं चुनूंगा, रेंज होगी हमारी एस, सुपरमैन का लेंगे, स्पाइडरमैन का, यहां पे हम ये करेंगे एस, और इसके बाद कितने जीरो आने चाहिए, कितने अक्षर आने चाहिए, उसके उतने ही हम कॉमा लगा देंगे। अगर हम चाहते हैं कि एस के बाद 9 अक्षर होने चाहिए तो ही टोटल करना, तो 3 4 5 6 7 8, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। किसका टोटल करोगे आप, यूनिट सोल्ड का टोटल करना चाहते हो इस बार भी, ठीक है जी। 50 आंसर आ गया, क्योंकि एस के बाद 8 बार अगर कुछ कैरेक्टर है तो केवल स्पाइडरमैन के नाम में है और उसने 50 सेल ही करी है। ये था सम इफ फॉर्मूला। इसका एक और लेवल होता है सम इफ्स, तो वो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, उसको देखना ना भूलें, काफी बेहतर चीज है। मल्टीपल क्राइटेरियाज पे चलता है वो कैसे चलेगा कि जैक अगर है और सेल्स 78 से ज्यादा है तो अमाउंट का टोटल निकाल के लेके आओ, वैसी चीज है वो। काफी बढ़िया फॉर्मूला है। ये जो आप एक्सेल फाइल देख रहे हैं इस वीडियो में, ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट पे, जो कि है excelmadeeasy.weebly.com। यहाँ पे आप जाएं, ट्रेनिंग फाइल्स पे क्लिक करें, वीडियो डाउनलोड करें, सॉरी वीडियो कह रहा हूं, ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड करें एक्सेल की, फ्री में, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। हाँ, अगर आपको लगता है मेरा काम सही है और अगर आप ये मानते हो कि नॉलेज शेयर करनी चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट में जाएं और ट्विटर पे, यहाँ पे जो फॉलो मी ऑन ट्विटर पे क्लिक करें, ये आपको मेरे ट्विटर पेज पे लेके जाएगा। वहां पे आप जाके मुझे फॉलो करें, यहाँ पे क्लिक करके, साथ ही रीट्वीट भी करें। आप मेरे पेज से एक्सेल मेड इजी के फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, एक्सेल मेड इजी, एक्सेल स्पेस मेड स्पेस इजी आप टाइप करें फेसबुक पे, ये मेरा पेज ओपन होगा, आप इसको लाइक करें, शुक्रिया एडवांस में मेरी तरफ से, और काम को शेयर करें। उसके साथ ही आप YouTube पे जहां पे वीडियो देख रहे हैं, वहां पे आप मेरे को यहाँ पे सामने बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए, और आप उसके बाद यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और आप एक और बेहतर चीज, आप यहाँ पे क्लिक करें इस व्यू पे, जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे
आपको सर्च विंडो एक ओपन हो जाएगी। रीजन इसलिए क्योंकि अभी मेरे वीडियोस काफी ज्यादा हो गए। अपनी आप पसंद का कोई वीडियो चूज करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप मेरे कलेक्शंस में से यहाँ पे क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी थोड़ा डिले चल रहा है, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। खैर जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे एक सर्च का विंडो ओपन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। उसमें आप अपनी पसंद का नाम टाइप कीजिएगा, जो भी आपको फॉर्मूला चाहिए। नहीं आया है, चलिए आप फिर अपलोड्स में चले जाइएगा, देखते हैं उसमें आ जाएगा। हाँ जी, अपलोड्स में क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए जैसे वी लुकअप। बड़ा फॉर्मूला, बड़ा ही सुपर हिट होता है ये फॉर्मूला कभी भी। वी लुकअप से मिलते जुलते मेरे ये 4-5 वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं, तो ऐसे आप हमें सर्च कर सकते हैं। सो दिस वाज योर एक्सेल गुरुज विद द समिट फॉर्मूला टुडे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए लेके आया हूं फॉर्मूला जिसका नाम है एवरेज इफ। हाँ जी, एवरेज इफ। एवरेज हम सब जानते हैं कि एवरेज निकाल के देता है हमें कुछ नंबर्स का। एवरेज इफ क्या करता है? एवरेज हमको कंडीशनल एवरेज देता है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं, वो क्या बेचते हैं और ये उनकी क्वांटिटीज हैं। सो नाम आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम है दबंग और अगला नाम है राम। दूसरी बार फिर दबंग साहब हैं, फिर माइक हैं, फिर एलेक्स हैं, फिर दबंग साहब दोबारा हैं। एलेक्स, राम, जॉन, माइक, एलेक्स और अंत में फिर दबंग हैं। दबंग साहब तो वाकई दबंग हैं जी। बेचते क्या क्या है ये? तो ब्लैकबेरी बेचते हैं, आईफोन बेचते हैं। ब्लैकबेरी आईफोन, ब्लैकबेरी आईफोन। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं तो ब्लैकबेरी का फैन हूं, मैं खुद यूज करता हूं। बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज है, लाइफ आसान बना देती है। और ये इनकी क्वांटिटी है। अब हम अगर एवरेज निकालना चाहते हैं कि मान लीजिए दबंग साहब ने, यहाँ पे लिख देते हैं हम दबंग साहब ना। अगर दबंग साहब ने, जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन सब के बीच में दबंग साहब की एवरेज क्या है, तो वो कैसे हम जानेंगे? तो वो हम जान पाएंगे इस फॉर्मूले के साथ। यानी फॉर्मूले का नाम है एवरेज इफ। तो कैसे लगता है? एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरुआत होता है एवरेज के इज इक्वल टू के निशान के साथ। AVERAGEIF। ये जितने आप एवरेज के फॉर्मूले देख रहे हैं मैंने सारे के सारे ऑलरेडी सिखा दिए हैं। एवरेज इफ बचा था वो मैं अब सिखा रहा हूँ। इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। अरे सॉरी, इज इक्वल टू AVERAGE। हम इंडियन लोगों की वैसे आदत होती है सॉरी बिना बात में बोल देते हैं, हमने गलती थोड़ी कुछ करी थी। अब ये बोल रहा है रेंज। सो रेंज यानी कि सबसे पहले वो रेंज जिसमें से आपने कंडीशन उठानी है। रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दबाइए। अब क्या हाईलाइट हो गया? क्राइटेरिया। ये कह रहा है क्राइटेरिया चुन लीजिए। तो मैंने क्राइटेरिया यहाँ लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे चुन सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे भी क्राइटेरिया पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दबा दिया। अब ये बोल रहे हैं एवरेज रेंज, यानी कि वो रेंज जिसकी एक्चुअली एवरेज निकालनी है। तो हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर दबा दिया। अब आप एंटर दबाओगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन आपका कर्सर जो होता है ना, वो एक सेल नीचे मूव कर जाता है। अगर हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो कर्सर भी वहीं पे रहेगा। ये देखिए आंसर आ गया 14.75। तो दबंग साहब की जो एवरेज है इन सब लोगों के बीच में वो है 14.75, यानी जितनी बार भी उन्होंने सेल करी है उनकी एवरेज सेल क्वांटिटी आई है 14.75। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे, FX फीचर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज इफ, गो दबाएंगे। यहाँ पे एवरेज इफ आ गया। एवरेज इफ्स भी मैंने सिखा दिया। एवरेज इफ्स में आप एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा क्वांटिटी चीजों पे कंडीशन लगा सकते हैं। वो वीडियो बना हुआ है, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। ओके, ये कह रहा है रेंज, यानी कि वो रेंज जिसमें कि लोगों के नाम हैं या जिनकी आप कंडीशन बनाना चाहते हैं। क्राइटेरिया, यानी कि आपका क्राइटेरिया क्या है। इस बार देखिए मैं क्राइटेरिया यहीं से चुन रहा हूं, दबंग। और एवरेज रेंज क्या है, यानी कि वो नंबर वाली रेंज जिसकी आपने एवरेज निकालनी है, और इज इक्वल टू कर दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। है ना आसान? बेहतरीन फॉर्मूला है, ये बहुत काम में आता है। ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। यहाँ पे आप जाओ और ये रहा मेरा वेबसाइट, मैंने खुद बनाया बड़ी मेहनत से। और आप ट्रेनिंग फाइल्स वाले पेज पे जाओगे तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो मुफ्त में। बाकी वेबसाइट को भी ज़रूर देखें। यहाँ पे आप क्वेश्चन चाहें तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वैसे मेरे फेसबुक के पेज पे ज़्यादा पूछ सकते हैं, अब ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ से आप मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हो। ये मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक हैं, जितने सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। नीचे अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो मैंने थोड़ी थ्योरी भी लिखी हुई मेरे फॉर्मूलाज के बारे में जो सिखाता हूँ। अच्छा है, कभी विजिट कीजिएगा अच्छे से। और हाँ, ज़रूरी चीज़ जो मैं चाहूँगा दोस्त, अगर आप मेरे साथ हो
मेरे को पसंद करते हो तो मैं चाहूंगा आप मेरे को ट्विटर पे लाइक करो, फॉलो करो, फेसबुक पे लाइक करो। ये रहा मेरा ट्विटर का पेज एक्सेल मेड इजी के नाम से, आप जरूर फॉलो करो यहाँ पे क्लिक करके, और आपको रोज मेरा कोई दिया हुआ कोई ना कोई टिप मिलेगा, कुछ ना कुछ इनसाइट मिलेगी। ये रहा मेरा फेसबुक का पेज एक्सेल मेड इजी के नाम से हूं मैं, वहां पे आप जरूर मेरे को लाइक करें और साथ ही मेरा काम शेयर करें अगर आप मेरे साथ हैं तो। आप चाहते हैं अगर हमारा मोटो जो है लेट्स शेयर नॉलेज, अगर इसको हम आगे बढ़ाना है तो आप मेरे साथ रहो। और हाँ, यूट्यूब पे जहाँ पे आप मेरे को वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बहुत ही स्पेशल यूट्यूब का चैनल बनाया है। यहाँ पे क्लिक करते आप मेरे सारे हिंदी की वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सारे इंग्लिश के वीडियो, यहाँ से आप क्लिक करते मेरे वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये मेरे फेसबुक का पेज पे लिंक है, सीधा फेसबुक पे ले जाएगा, और ये ट्विटर पे लेके जाएगा आपको। और हाँ, यहाँ पे आप मेरे को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे क्लिक करें, साइन इन करें। इससे क्या होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा अपने आप यूट्यूब आपको ईमेल कर देगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा मेरा नया वीडियो कौन सा आया है। तो आप बेहतर मेरे को और आसानी से भी ढूंढ पाओगे यूट्यूब पे। अगर आप मेरे को सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे मैं दिखूंगा वहां पे आपको। और हाँ, अपलोड्स पे जरूर क्लिक करके यहाँ पे मेरे जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सर्च विंडो खुल जाता है, तो आप मेरी वीडियो सर्च भी कर सकते हो। So dost, this is your Excel Guru signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy Excel learning. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज आपके लिए लेके आया हूं एक्सेल का एक और बेहतरीन फॉर्मूला जिसका नाम है एवरेज इफ्स। हाँ जी, एवरेज इफ्स, IFSN में लगता है। एवरेज इफ्स करता क्या है? एवरेज इफ्स आपको किसी एक गिवन कंडीशन के ऊपर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने के बाद एवरेज निकालने में मदद करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के नाम हैं, सिंघम, राम, जॉन, माइक, एलिस, सिंघम, एलेक्स, राम, जॉन, माइक, एलिस, सिंघम। सिंघम साहब ये हमारे लेटेस्ट क्रेज हैं आजकल इंडिया में। सो यहाँ पे ये कुछ बेचते हैं, ये ब्लैकबेरी बेचते हैं, ये आईफोन बेचते हैं, और ये इतनी बार इन्होंने क्वांटिटी बेची है। मान लीजिए मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ कि हमारे सिंघम साहब ने कितनी बार ब्लैकबेरी बेचा, कि जब भी उन्होंने ब्लैकबेरी बेचा तो उसकी एवरेज क्या आई। सिर्फ सिंघम साहब की एवरेज हमको चाहिए इस पूरे डेटा में से, ठीक है। वो भी कंडीशंस के साथ कि अगर क्वांटिटी इससे कम थी तब एवरेज क्या थी, क्वांटिटी अगर कुछ से ज्यादा थी तब कंडीशन क्या थी। बड़ा कुछ इससे करा जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू के निशान के साथ, और हम दबाएंगे इज इक्वल टू AVERAGEIEFS। ये जितने आप फॉर्मूले देख रहे हैं सारे के सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। एवरेज इफ्स, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। ये बोलता है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज वो रेंज है जिसकी आपने एक्चुअली एवरेज निकालनी है, यानी वो नंबर्स जिनकी आपने एवरेज निकालनी है। अब लगाइए कॉमा। अब क्या हाईलाइट हो गया? क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि पहले क्राइटेरिया की रेंज आप नोट कर दें, सेलेक्ट कर दें। तो ये रही मेरी क्राइटेरिया रेंज 1, और मेरा क्राइटेरिया क्या है? अब हाईलाइट क्या हो रखा है? क्राइटेरिया 1। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है? सिंघम। ये मेरा क्राइटेरिया भाई सिंघम ने। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में, यानी कि प्रोडक्ट्स में, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया 2 हमने चूज करा ब्लैकबेरी। मेरा फेवरेट है, मैंने आईफोन भी यूज करा है, ब्लैकबेरी भी यूज करा है। ब्लैकबेरी 10 गुना बेहतर है, 10 गुना बेहतर है अगर आप वाकई कोई प्रोफेशनल है तो। और फिर क्राइटेरिया रेंज 3, और क्राइटेरिया रेंज 3 हमारी कोई है ही नहीं। अब हम इससे क्या एवरेज निकाल रहे हैं कि इतने सारे लोगों में से सिंघम साहब ने ब्लैकबेरी जित बेची, तो हर बार बेचने की एवरेज क्या आई। तो हम एंटर दबा के रिजल्ट निकाल देंगे, और वो है 15। है ना खूबसूरत चीज? बहुत 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 बेहतर चीज है ये। इसको हम और भी कर सकते हैं, जहां पे कि हम मान लीजिए हम यहाँ पे कंडीशन डाल सकते थे। ये भी ये फॉर्मूला है, मैं देखिए इसको एडिट मोड में जा रहा हूं। आप F2 दबाएंगे, फॉर्मूला एडिट मोड में आ जाता है। F2 दबाने से एडिट मोड ओपन हो गया। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे जो चुना था वो ब्लैकबेरी था हमारा। सो ये हमारा ऐसे आंसर आ गया है। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बड़ा ही बेहतर तरीका है। फॉर्मूला टैब्स में जाएं, इंसर्ट फंक्शन में जाएं, और यहाँ पे टाइप करें AVERAGE
IFS एवरेज इफ्स, गो पे क्लिक करें, ये आ गया एवरेज इफ्स, ओके करें। एवरेज की रेंज सेलेक्ट करें, ये रही हमारी रेंज। क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करें, ये रही हमारी क्राइटेरिया की रेंज। क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट करें, हमने क्राइटेरिया 1 सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करें, ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज। मैंने क्राइटेरिया 1 गलत सेलेक्ट कर लिया है, सिंघम कलर सेलेक्ट करना है मैंने। क्राइटेरिया रेंज 2 में मैंने ब्लैकबेरी सेलेक्ट कर लिया है और ये मैंने आंसर के लिए ओके दबा दिया और ये देखिए आंसर आ गया। बहुत बेहतर चीज़ है जब आपके पास वाकई काफ़ी सारा डेटा होता है, आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए वो डेटा निकालना चाहते हैं, तब ये बहुत काम में आता है। राइट, और ये जो एक्सेल फाइल आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। यहाँ पे आप जाके आप यहाँ पे आप जाके आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा मेरा वेबसाइट, मैंने खुद बनाया है। और ये रही हमारी ट्रेनिंग फाइल्स वाला पेज। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा ट्रेनिंग फाइल्स वाली पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं, मेरे हिंदी इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स भी हैं, नीचे कितने सारे वीडियो बने हैं। और हाँ, यहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के लिंक हैं, ट्विटर का, फेसबुक का और यूट्यूब का। मैं चाहूँगा कि आप ट्विटर पे जाके एक्सेल मेड इजी को ढूंढें और फॉलो करें। आप मेरे वेबसाइट से भी ट्विटर के लिंक पे जा सकते हैं, फॉलो करें। साथ ही साथ आप मेरा काम को रीट्वीट करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में और लोगों से शेयर कर पाएंगे, यानी कि नॉलेज शेयर कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ रोज़ नया टिप्स देता रहता हूँ या कुछ इंसाइट देता रहता हूँ, वो आपको मिलेंगी। आप फेसबुक पे भी एक्सेल मेड इजी को ढूंढ सकते हैं, एक्सेल मेड इजी आप हमें ढूंढे वहाँ पे, और हमें ज़रूर लाइक करें एक्सेल मेड इजी को फेसबुक पे। लाइक ही ना करें, साथ साथ हमको शेयर भी करें हमारे काम को, ताकि हम अपनी नॉलेज और लोगों के साथ शेयर कर सकें। यही हमारा लोगो है, लेट्स शेयर नॉलेज। और रही बात हमारे YouTube चैनल की, तो ऐसा यूनिक YouTube चैनल शायद ही आपने देखा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे हिंदी के वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश के वीडियोस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ से आप सीधा फेसबुक में जा सकते हैं, यहाँ से आप ट्विटर पे जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी हमें लाइक कर सकते हैं। और आप ये अपलोड्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियोस का सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी वीडियो अगर आप टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे एंटर करें और सर्च करें, तो ज़रूर आप मेरे को सर्च कर पाएंगे मेरे वीडियोस को। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे। यहाँ पे बस क्लिक करना होता है, आईडीज के साथ, अपनी ईमेल आईडी के साथ साइन इन करिए या साइन अप कीजिए। यूट्यूब जब भी मेरा कोई नया वीडियो बनेगा आपको बताएगा, जो कि ऑलमोस्ट रोज़ होता है। मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। 1500 तक वीडियो बनाने का उम्मीद है मेरा, और शायद मैं बना भी लूँगा। अभी तक ऑलमोस्ट 100 हो गए हैं। और अब जब भी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मेरे को ढूंढना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब्सक्राइब करने से, है ना बेहतर चीज़ ये। सो दिस इज योर एक्सेल गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग। Hello everybody and welcome to Excel Made Easy. This is your dost and guru and friend teaching you the formula today, COUNTIF. जी हाँ, आज का हमारा फॉर्मूला है COUNTIF। खूबसूरत सा फॉर्मूला, वंडरफुल थिंग, प्यारी चीज़। डिफिकल्टी लेवल अगेन मेरे हिसाब से इजी। कई लोग कहते हैं मीडियम में डालना चाहिए, मैं मानता हूँ इजी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इससे पहले मेरा खुद का कमर्शियल, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। जी हाँ, जो हम ये वर्क फाइल करेंगे, ये वर्क फाइल, एक्सेल फाइल, वर्कबुक अवेलेबल है मेरे वेबसाइट http://excelmadeeasy.weebly.com पे। वेबसाइट पे जाएं, ट्रेनिंग फाइल्स के नाम से एक पेज है, उस पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको हमारी सारी फाइल्स मिलेंगी। इनको डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, फॉलो करें, जैसा आपको ठीक लगे शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आइकन्स हैं, अगर आपको फाइल पसंद आए, ट्यूटोरियल पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, स्प्रेड द वर्ड। माय एम इज़, मेरा एम है कि लोग एक्सेल सीख पाएँ। एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत मदद कर सकती है अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो। इट इज़ ओनली एज गुड एज द प्रोग्रामर। कोशिश करें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज़्यादा वेरिएशंस हो सके, वो लेके आए अपने वर्क में। चलिए ठीक है, ज्ञान बहुत सारा बन गया, तो
अब हमारा फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला का नाम है काउंट इफ। हमारी पुरानी क्लासेस में, दूसरी मेरी क्लासेस में मैंने काउंट फार्मूला सिखाया है, काउंट ऑफ फार्मूला सिखाया है। आज सिखा रहा हूँ काउंट इफ। काउंट इफ फार्मूला हमको हेल्प करता है कोई एक रेंज में कुछ चीज़ को काउंट करने के लिए बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ी बेसिक सी अटेंडेंस शीट बनाई है। इधर जहाँ पे माउस पॉइंट कर रहा है, अगर देखें नेम की शीट है या नेम का रेंज है। यहाँ पे हमने हमारे हाइपोथेटिकल स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, पंकज, अमित, ज्योति, जवक, पता नहीं क्या नाम है, समीर, रोहित, राहुल, दीपक, मंदिर, सिड, सरला, लक्ष्मी, ओह शीला भी है यहाँ पे, और बदनाम मुन्नी भी है। ये है दिन 1 2 3 4 5 से लेकर 15 अप्रैल तक, और ये है इनके अटेंडेंस के स्टेटस। प्रेजेंट से पी से प्रेजेंट, ए से एब्सेंट। अब हम मान लीजिए इसको काउंट करना चाहते हैं कि 1 तारीख को कितने लोग प्रेजेंट थे। 1 तारीख को कितने लोग प्रेजेंट थे, तो वो हम जान पाएंगे, हमारे सीखेंगे काउंट इफ फार्मूला से। हर बार की तरह ये फार्मूला मैं 2 तरीक़ों से सिखाऊंगा। पहला तरीका मेरा, जिसको मैं पसंद करता हूँ, जो कि है फार्मूले का सिंटेक्स एंटर करके, और दूसरा तरीका फार्मूला रिबन में जाके एफएक्स फंक्शन के साथ उसको यूज़ करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फार्मूले का सिंटेक्स एंटर करके। एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के साथ। कई लोग इसको प्लस के साथ भी यूज़ करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इज इक्वल टू के साथ, पैरेंथेसिस ओपन करा, सॉरी इज इक्वल टू लिखा, हमारे फॉर्मूले का नाम हम लिखेंगे COUNTIF। जैसे हम देख रहे हैं, इससे मिलते जुलते, काउंट इफ से मिलते जुलते जितने भी फॉर्मूले हैं वो सामने हमारे आ जाएंगे। ये क्या बोल रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट गिवन कंडीशन। यानी कि एक रेंज के अंदर उन सेल्स को काउंट करता है जो कि कंडीशन को मीट करते हैं। ध्यान रहे ये फॉर्मूला न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स दोनों पे चलता है, यानी कि PA ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स है इन पे भी और नंबर्स पे भी, दोनों वैरायटी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे नीचे काउंट इफ्स भी दिख रहा है, ये भी सिखाऊंगा अगली क्लास में या उसके बाद वाली क्लासेस में काउंट इफ्स भी करेंगे, ये और भी बढ़िया चीज़ है। खैर हम जो 2007 में फीचर है, नीचे जितने मिलते जुलते फॉर्मूलेज होते हैं साफ दिख जाते हैं। मैं दबाऊंगा टैब, टैब दबाने से ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं इसको। नाउ हमें एक्सेल बोल रहा है रेंज सेलेक्ट करने के लिए। रेंज जैसे मैंने सिखाया था इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। एक सेल क्या होता है, एक ये ब्लॉक जो हम देख रहे हैं जो मूव हो रहा है, ये एक ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग सेल। इस सेल का एड्रेस है C7, C कॉलम है और 7 रो है, दिख रहा है हमको यहाँ पे, हाँ C7, इसको बोलते हैं सेल। अगर मैं शिफ्ट दबा के डाउन एरो से सेलेक्ट करूँ तो इसको बोलेंगे हम रेंज। यस, अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ रेंज। मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मेरे फॉर्मूले में वापस आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने अब एक कॉमा एंटर करूँगा। कॉमा एंटर करते ही अगर देखें हमारा क्राइटेरिया का जो ऑप्शन है वो बोल्ड लेटर्स में आ गया है, यानी कि अब हमें क्राइटेरिया डालना है। अब हमने क्राइटेरिया क्या डालना है, P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट काउंट करेंगे। तो क्राइटेरिया इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम कोलन साइन ओपन करेंगे, शिफ्ट दबा के सेमी कोलन ओपन करेंगे, सॉरी, फिर P टाइप करेंगे, फिर सेमी कोलन क्लोज करेंगे और फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल एंटर दबा देंगे। कंट्रोल एंटर दबाने से आपका कर्सर वहीं का वहीं रहता है। ये आंसर आ गया 7। मैनुअली काउंट करके देखें इसको, ठीक है। 1 2P 3P 4P 5P 6P 7P। 7 पीने के बाद तो बंदा आउट हो जाएगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, खैर पीने नहीं चाहिए। 7 बार पी था, यहाँ पे इसने ऑलरेडी अपने आप ही 7 बार पी हमको बता दिया। अब हम काउंट करेंगे A, ठीक है। A काउंट करेंगे हम सिंटेक्स फंक्शन के, सॉरी हम फॉर्मूला टैब में जाके एफएक्स फीचर के साथ ट्राई करेंगे। चलें, हम रिबन में गए, एक्सेल को रिबन में गए, इसको रिबन बोलते हैं।
फॉर्मूला पे क्लिक करा, एफएक्स फंक्शन इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करा, हमारे फॉर्मूला का नाम टाइप करा, नाम है COUNTIF, गो पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फंक्शन में नीचे देखें इससे मिलते जुलते जो भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं। क्या बोलता है ये? COUNTIF counts the number of cells within a range that meet the given condition, यानी कि उस रेंज के अंदर, उस एक रेंज के अंदर उन सेल्स को काउंट करेगा जो कि कंडीशन को मीट करते हैं। कंडीशन कैन बी अ न्यूमेरिक कंडीशन, कंडीशन कैन बी अल्फाबेटिक कंडीशन, और कैन बी अ एक्सप्रेशन ऑल्सो। चेक करेंगे उसको भी। ओके पे क्लिक करा, फॉर्मूला रेंज के लिए ऑप्शन डाल रहा है। रेंज क्या होता है? is the range of cells from which you want to count the non-blank cells, और हमारी रेंज है ये। हम इसको शिफ्ट दबा के डाउन एरो से सेलेक्ट कर रहे हैं। जब हम ये फीचर यूज़ करते हैं एफएक्स फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन एक्सेल का, तब हमें जो पहले उसमें सिंटेक्स में जहाँ पे हमें कॉमा डालना पड़ता है, यहाँ पे कॉमा नहीं डालना पड़ता, अपने आप ही हो जाता है। नाउ क्राइटेरिया पे आएंगे, माउस से क्लिक करके आ जाएं या टैब यूज़ करें। मैं एक्सेल, मेरा मानना है कि अगर एक्सेल सीखनी हो तो माउस को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, टैब दबाएं, क्राइटेरिया पे आ गए। नाउ क्राइटेरिया क्या है? इज द कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, एक्सप्रेशन और टेक्स्ट दैट डिफाइंस विच सेल्स विल बी काउंटेड, यानी कि वो कंडीशन जिसकी वजह से हमें एक काउंट करना है, जिसके बेसिस पे, और हम काउंट कर रहे हैं अब ए। यहाँ लिखा है काउंट ऑफ ए, मैं काउंट ऑफ एब्सेंटिज्म निकाल रहा हूँ, मैंने टाइप कर दिया ए। ध्यान रहे कि ये कैप्स सेंसिटिव नहीं है, अपर केस लोअर केस दोनों चलता है। यानी अगर सामने स्क्रीन में दिख रहा है ए कैपिटल में लिखा और यहाँ पे हमने लोअर केस में लिख दिया, इट्स ओके, चलेगा। इज इक्वल टू दबाएंगे और आंसर इसका भी 7। क्या बात है, 2 लोग ए हैं क्या? 7 लोग ए हैं, देख लेते, काउंट कर लेते मैनुअली। 1 ए, 2 ए, 3 ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए और ये रहे 7 ए, बराबर बराबर। चलो हमने आज सीखा हमारा काउंट इफ फंक्शन। ना इसके साथ साथ अब हम इसको आगे कॉपी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सारे में ही इसको डालें, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के लिए हम इसको माउस से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, जहाँ पे पेस्ट करना है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, वापस माउस को राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू आ गई 4, यानी कि 4 लोग प्रेजेंट थे 2 तारीख को, 1 2 3 4, बाकी सब एब्सेंट। लगता है इस दिन वर्ल्ड कप था, 2 अप्रैल को वाकई वर्ल्ड कप था, याद नहीं मेरे को। खैर अब इसमें एक और चीज़ भी बताते हैं, चलिए एक और को कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी, जहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल वी, 10 लोग एब्सेंट, ये हमारा आंसर आ गया। ना मान लीजिए कि यहाँ पे तो मैंने काउंट ऑफ पी लिखा है और यहाँ पे मैंने अगर ये निकालना है तो मैंने मैनुअली इस फॉर्मूले में ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने टाइप करा था सेमी कोलन ओपन पी सेमी कोलन क्लोज, याद है? ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और करता हूँ। मान लीजिए मेरे को जो कंडीशंस चाहिए, मेरे इनको लेजेंड्स भी बोल सकते हैं आप, ये जो लेजेंड्स है, ये लेजेंड्स मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पी और ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करी, क्राइटेरिया के लिए कॉमा एक बार एंटर करा, उसके बाद जो मेरा क्राइटेरिया है जहाँ पे मैंने लिखा उस पर क्लिक कर दो, उस सेल की वैल्यू अपने आप आ गई, ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखें ये B25 पे है P, ये है B, ये है 25 और एंटर। देखिए यहाँ पे भी इसने 7 अपने आप ले लिया, P यानी यहाँ पे 7 बार है। ये तरीका भी है इसको करने का। दोबारा ट्राई करते हैं, सेम इसी फीचर को यूज़ करेंगे हम इंसर्ट फंक्शन के साथ। फॉर्मूला में जाएंगे, एफएक्स फीचर में जाएंगे, काउंट इफ पे सेलेक्ट करा, गो करा, गलत हो गया, पूरे को डिलीट करो, फटाफट 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 डिलीट करेंगे। अच्छा लग रहा है फीचर ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, कई सारी चीज़ करी जा सकती हैं इससे।
काउंटिव पे सेलेक्ट करा, इसको ओके करते हैं हम लोग। ओके करने के बाद रेंज सेलेक्ट करी, ध्यान रहे हम इस बार ए काउंट कर रहे हैं। और क्राइटेरिया में जब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करा तो मैं डायरेक्टली इस सेल पे क्लिक कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने मेरा लेजेंड लिखा हुआ है, लेजेंड है ए। देखिए वहाँ पे B26 आ गया, बी कॉलम है, 26 रो। इसको सेलेक्ट करा, आंसर भी देखिए वहाँ पे उसने दे दिया 7। ओके करेंगे और ये आंसर आ गया, देख रहे हैं आप। इसको हम कंट्रोल C कंट्रोल V करके कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल C करा, कंट्रोल V कर दिया इसको, और वहाँ पे इसका कुछ नहीं हुआ। रीज़न क्यों नहीं हुआ, फटाफट देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। ऑलराइट, वेल ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो B25 हमने लिया था। हम F2 दबाएं, एडिट मोड दिख जाता है कि क्या क्या यूज़ हुआ है। B25 है ये वाला सेल, लेकिन जब हमने यहाँ पे मूव करा तो इसने B25 के बाद B26 ले लिया, हमें B26 C25 ले लिया, हमें वो नहीं चाहिए। हम यहाँ पे जाएंगे, अगर ऐसा करना है तो F2 का एडिट फीचर दबाया, B25 को शिफ्ट दबा के बैक एरो से मैंने सेलेक्ट कर लिया और दबाऊंगा F4। F4 करने से ये सेल लॉक हो जाता है। ऑलराइट, लॉक हो जाता है, टैब दबा दीजिए। सेम करें ऐसा ही नीचे, जहाँ पे B26 आया, शिफ्ट दबा के बैक एरो से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या माउस अगर यूज़ करें तो माउस से सेलेक्ट कर लीजिए। F4 दबाइए, एंटर दबा दीजिए, दोनों सेल्स लॉक हो गए। ये मैजिकल फीचर है, याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, आपका एक्सेल गुरु। ऑलराइट, वेल मेरे को लगता है अच्छा लगता है बोलना ना। ये दोनों सेल्स लॉक हो गए। अब मैं इनको वापस सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करा, देखते हैं अब क्या होता है। पूरी रेंज जहाँ पे मेरे को फॉर्मूला चाहिए मैंने कंट्रोल V कर दिया और वॉइला मेरा आंसर आ गया। चेक कर लें सही है कि नहीं है। लास्ट फॉर्मूले पे जाते हैं, इसको हम F2 करते हैं एडिट मोड पे। जी हाँ, इसको B25 ही ले रहा है, ये देख रहे हैं हम, B25 रेंज Q7 से Q20, Q7 ये है, Q20 ये रहा। गेटिंग इट? सो दिस वाज हमारा काउंटिव फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वंस अगेन मेरा अपना कमर्शियल, ये वर्कशीट स्टोर्ड है हमारे वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे, वहाँ पे जाएं, फाइल को डाउनलोड करें अगर आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, अरे यार जाके कोई लाइक तो करो। अभी तक किसी ने एक बार भी यूट्यूब पे कमेंट नहीं डाला, कमेंट डालो, बताओ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेट मी नो, पता तो चले जो कर रहे हैं अच्छा है कि नहीं है। फेसबुक पे शेयर करें। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल डे। दिस इज योर एक्सेल गुरु signing off for the day. Bye bye. Hello everybody and welcome to Excel Made Easy. I'm your Excel Guru and today I have brought you a feature of Excel called Dated If Formula, a wonderful formula to calculate differences between the time interval between dates. I would be covering it into 1, 2, 3, 4, 5, 6 manners. I would be covering it in 6 manners. First way would be we will see how to calculate the number of days between two dates, the number of months between two dates, the number of years between 2 days, and then days between 2 days, days between 2 dates as if the dates were in the same year over here. And here we are going to cover months between the dates as if the dates were in the same year, and days between the two dates as if the dates were in the same year, same month and year. Let us see a beautiful feature. We have the first date mentioned over here, the second date mentioned over here, and interval, and the difference over here. So is equal to DATEDIF bracket open, and we choose the first date, comma, the second date, comma, and now we enter D. This legend D is for to calculate days between two dates. Press enter, and this is the number of days, that is the difference between October 2011
till January, from January 1st, 1960 to 2011, 2nd October. And how many months elapsed between this duration? Let us find out. Is equal to DATEDIF, bracket open, first date, comma, second date, comma, and then we type in M. Close the bracket, and 621 months have elapsed between this time. Here is years is equal to DATEDIF, bracket open, first date, second date, and we put in the legend Y. 51 years have elapsed. And this is the fun part, a very good part. DATEDIF, dated bracket open, choose the first date, choose the second date, and now type in YD. It will give you the days, the difference of days between these two dates, as if the dates had occurred in the same year. And now we can go to our next feature, calculating the months between the dates as if the dates were in the same year. And we type in YM. 9 months. This is a nice feature and can help you a lot. Ensure you have the analysis tool pack enabled in your Excel file. Only then would you be able to do it. In another of my videos, I have shown how to enable the analysis tool pack. So these many years, sorry, what did I do? MD. Yes. So this one shows the difference between the days, between the two dates, as if the dates were in the same month and the same year. So this is the dated feature for you. The Excel file shown in this training video is available for free download on my website excelmadeeasy.weebly.com. All you need to do is just type in excelmadeeasy.weebly.com and go to the training files page, and the file would be made available to you for free. No emails, nothing. Yeah, there's also a comprehensive list of formulas in my website. You can see all the videos. Also, you may choose to go to my Facebook page and like me over there and share my content with your friends so that we can share knowledge. That's our motto. Let's share knowledge. So this was your Excel Guru signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy Excel learning. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इफ एनालिसिस कैसे करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल में जो यूज़ करूंगा वो होगा पीएमटी फार्मूला, जिससे कि हम अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ आज एक ही वीडियो में सीखेंगे। पीएमटी वैसे मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक अलग वीडियो में सिखाया हुआ है जिसका नाम है पीएमटी, और एक और वीडियो है जिसका नाम है आईपीएमटी। ये बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं, लोन कैलकुलेशन के लिए ज़रूर देखना चाहिए। मेरी फाइनेंस सीरीज़ के वीडियोस हैं ये। और अभी हम लोग आते हैं हमारे व्हाट इफ एनालिसिस पे। उसके लिए लेकिन हमें पहले एक पीएमटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक लोन है जो कि 1 लाख रुपए का है, 5 साल के लिए है। 5 साल में 12 महीने होते हैं, और इस पर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। और एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% का है, बहुत महंगा है। और इंटरेस्ट रेट जो मंथली आ जाएगा वो 1% हो जाएगा, यानी कि इसको मैंने डिवाइड कर दिया है यहाँ से। सो अभी इसकी ईएमआई कितनी बनेगी, आइए देखते हैं। फॉर्मूला बोलता है पीएमटी कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। तो अब सबसे पहले बोल रहा है रेट, इसको रेट मंथली रेट चाहिए होता है, तो ये कह रहा है ये वाला रेट। और फिर कह रहा है NPER, यानी कि नेट पीरियड्स, कि अभी कितने टोटल ऐसे महीने आएंगे जिसमें कि लोन देना है, यानी कि महीने। तो हमारा नेट पीरियड्स क्या है, ये मंथ्स। और PV बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू।
प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये है हमारी लोन की प्रेजेंट वैल्यू। अब एक चीज़ आपको और मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल में देख रहे हो, फॉर्मूला बार में देख रहे हो कि ये जो एफ वी है ये एक ब्रैकेट के अंदर है, इस तरह के ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल हैं। आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और वैसे फ्यूचर वैल्यू है, ये बलून पेमेंट्स में आता है कि कॉम्प्लिकेटेड है फिर किसी वीडियो में और टाइप की भी ज़रूरत नहीं है कि ये भी एक्चुअली ड्यूरेशन टाइम फ्रेम की कब पैसा जाना है उसके ऊपर है। इसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स, ये अलग से ब्रैकेट्स में है तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पे हमारा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। ये रेड में इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। एक्सेल की जो फाइनेंस सीरीज़ है, फाइनेंस फंक्शंस है जैसे कि पीएमटी, बड़े समझदार फंक्शंस हैं। इन्हें मालूम है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं पीएमटी से, तो ये पैसा हमारी जेब से बाहर जाना है, इसके लिए वो उसको रेड में दिखा रहा है। अगर इसकी आप एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो ये माइनस में होगा। दिस इज -2224.44, ये माइनस वैल्यू है। अब आता है व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस जो है वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। वो क्या करता है कि अब आप चाहते हो कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं संता सिंह का संता सिंह जी कहते हैं जी ये सारा लोन तो सही हो गया, ये ईएमआई भी करेक्ट आ गई। घर जाते हैं, घर जाके बंता सिंह से बात करते हैं और कहते हैं यार ये मैंने लोन ले लेता है यार। तो संता बोलता है कि भाई ये जो लोन आपने ले लिया है वो तो ठीक है। बंता बोलता है उसको कि लोन तो ठीक है लेकिन आप ईएमआई इतनी नहीं भर सकते हो, आपको ईएमआई तो सिर्फ 2000 की भर सकते हो, बाकी पैसे अपने पास नहीं है। तो संता इमीडिएटली फ़ोन लगाता है कि भाई मेरी ईएमआई रुक जाओ, अभी लोन मेरा फाइनलाइज मत करो, मैं 2000 रुपये का ही लेना चाहता हूँ पर मंथ का, तो लेट मी गेट बैक टू यू। तो संता सिंह फिर मेरे वीडियोस देखते हैं और ये जज करते हैं कि अगर उनको 2000 रुपये की ईएमआई भरनी है तो कितने साल का लोन हो जाएगा वो। आइए देखें कैसे करना है, सीखेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले जाएंगे डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में और गोल सीक, यहां से कर सकते हैं हम। और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट टी जी। ये कह रहा है कि सेट सेल, यानी कि कौन से सेल की वैल्यू को आपने क्या सेट करना है। अब ये सेट सेल कर रहा है, अगर ये सेट गर्ल कर रहा होता तो और भी खुशी होती मेरे को। खैर चलो, सेट सेल ही सही। तो सेट सेल टू वैल्यू। अब टू वैल्यू की भाई, अब यहां पे संता सिंह जी क्या वैल्यू चाह रहे हैं, -2000। ध्यान रहे यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये लाल में दिख रहा है, यानी कि पैसा हमारी जेब से बाहर जा रहा है। तो अभी 2224 रुपये जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 2000 जाए। अब बाय चेंजिंग सेल, कौन से सेल को बदल के ये वैल्यू आए। अब क्या बदल सकते हैं हम, लोन अमाउंट नहीं बदल सकते हैं, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बदल सकते हैं, हम ड्यूरेशन बदल सकते हैं। तो ये हमारी ड्यूरेशन है जिसको हम बदलेंगे। ओके, सो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे हम और देखो अब यहाँ पे क्या होगा। ये कह रहा है गोल सीक विद सेल D8 फाउंड अ सॉल्यूशन। अगर ये कह रहा है फाउंड अ सॉल्यूशन, यानी कि ये भी कह सकता था कि नॉट फाउंड अ सॉल्यूशन। कई बार गोल सीक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता है, मैंने देखा हुआ है। तो ध्यान रहे कि आप उससे क्या करने के लिए कह रहे हैं। ये देखो इसने क्या करा, यहाँ पे अगर 2000 की ईएमआई देनी है संता सिंह ने, तो ड्यूरेशन लोन की 5 ईयर्स के बदले हो गई 5.80 ईयर्स की। सो ये है हमारा गोल सीक फंक्शन। एक बार मैं रिवर्स आपको वापस से समझाता हूं। हमने यहाँ पे 5 साल का लोन रखा था और यहाँ पे 60 मंथ्स हो गए थे, 12% का इंटरेस्ट था एनुअल, मंथली हो गया 1%, तो हमारी किस्त तकरीबन 2200 रुपये के आसपास आ रही थी। अब हमने गोल सीक फंक्शन करके ये पूरे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली चेंजेस कर दिए। वैल्यूज़ में फॉर्मूला वही है लेकिन ये वैल्यूज़ अपने आप बदल गई। तो गोल सीक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ये जो एक्सेल शीट आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए मेरे वेबसाइट myelesson.org पर, और वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए मैं आपके लिए वो वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ और कैसे एक फ़ाइल डाउनलोड करते हैं वो भी एक बार बता देता हूँ मैं। myelesson.org, ऐसे आप मेरे वीडियोस पे जाएंगे, एक्सेल ट्रेनिंग वीडियोस, और मान लीजिए हमने ये देखा है मिड फॉर्मूला इन हिंदी, और यहाँ पे ये वीडियो आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो के नीचे डाउनलोड फाइल का बटन,
आप इस पे क्लिक कीजिएगा। सॉरी, कभी कभी ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कभी कभी इशू दे देते हैं। मेरे ख्याल से चल जाता है हमेशा, कभी कंप्लेंट तो नहीं आई है। हाँ, तो ये देखिए डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और ये फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कीजिए और फाइल आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, सो ये था हमारा आज का फॉर्मूला व्हाट इफ एनालिसिस। तो इसमें आपने दो वीडियोस में, एक ही वीडियो में दो चीजें सीख ली, पीएमटी और व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग।